लेकिन नहीं आप अभी मैं हाँ हाँ ठीक है हाँ 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 आप आगे लगा दीजिए। हाँ ठीक है हम आए हैं। जानकारी भी चाहिए। तो वास्तव में मुझे आज भ्रमण करने के बाद यहाँ देखिए मैं जब घूमा पूरा तो हर सीजन में कोई न कोई फसल आप ले सकते हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ देखी है। बिना पानी के भी अच्छी सब्जियां इन्होंने उगा करके दी है। तो क्या मैं किसान होने के नाते, आप किसान होने के नाते भी इनके अनुभव का लाभ हम हमारे खेत में, हमारे फार्म पे ले सकते हैं क्या? और वो रुचि आपको दिखानी पड़ेगी। एक प्रोत्साहित होंगे, उनको भी लगेगा कि नहीं हमारे में 2-4 गांवों का ग्रुप बना के हम भी इस तरह की एक नर्सरी पैदा करें। क्यों यहाँ तक सबका पहुंचना संभव नहीं है। ये लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, ये लोग आपको सलाह दे सकते हैं, ये लोग आपको हर तरह के सुझाव दे सकते हैं। ये लोग खुद आकर के मैदान में कैसे करना वो प्रत्यक्ष खड़े होकर करवा सकते हैं। लेकिन करना तो किसान को ही पड़ेगा, और जब किसान करना शुरू करेगा तो उसका इसका लाभ मिलेगा। धीरे धीरे हमारे मन में भी आ रहा है ना कि जो हमारी ऑर्गेनिक की पहचान थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोगों में विश्वास ऑर्गेनिक के प्रति घटता जा रहा है, और हम भी क्या सोचते हैं कि क्या करना, पैसा तो मिलता नहीं है, इसे छोड़ो, अब दूसरे काम में लग जाओ। दूसरा काम स्थायी नहीं है, स्थायी तो किसान ही है, खेती है। और जो पहचान है आपकी, उस पहचान को बनाए रखने के लिए, और मुझे जो जो आपकी बातें ध्यान आई है, घूम के भी देखा है, और मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि वापस हम हमारी सिक्किम की पहचान इस रूप में बना। एक दिक्कत ये भी है ना आपके यहाँ हर परिवार में सरकारी नौकरी है, सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है। तो हम देखते हैं जब सारी सुविधाएं मिलती तो काहे के लिए खेत में जाके मेहनत करें। ये भी धीरे धीरे हमारे मन में पैदा हो रहा है, ना, सबका गर्दन हिल रही है। हाँ, ये पैदा हमारे लिए हानिकारक है। नौकरी तो एक को भी नहीं, बाकी क्या करेंगे? और हमारी जमीन फिर कौन लेगा? तो हम अपनी मेहनत करके, और देखिए अगर आप, और उसमें मैं स्वयं किसान हूं और उस एरिया का किसान हूं जहां 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इतनी गर्मी। मैंने सोचा क्यों नहीं आम पैदा करना चाहिए। मैंने मेहनत की और आज बहुत बड़ा आम का बगीचा मैंने खड़ा कर दिया। शुरुआत में कोई विश्वास नहीं करता था, तो इसीलिए किसी आप में से, ये जो टीम बैठी है मेरे पास, इनमें से 2-4 जवान ऐसे खड़े हो तो सरकार के भरोसे नहीं, कहेंगे सरकार से भी कहेंगे कि प्राइवेट, और लैंड देखिए सरकार आग्रह करेगी। अब आपके तो इतने पॉजिटिव कलर साहब ने सुझाव दिए हैं, आप इनके पास ये साहब मुझे नर्सरी बनानी है, थोड़ी सी एक कोने में कहीं जमीन अलॉट कराओ, वो जमीन सरकार की रहेगी, मैं तो खाली नर्सरी के पॉट डेवलप करूंगा। मदद करेंगे आपकी, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और आपने अगर इनिशिएटिव लिया तो जो हमारी सिक्किम की पहचान है, देखिए अगर पहचान खत्म हो गई ना तो फिर कोई सिक्किम को नहीं पूछने वाला। और इतनी बड़ी यहाँ टीम, कम साधनों में, कम मैन पावर में जो इतना बड़ा एरिया उन्होंने डेवलप किया है, तो हम भी तो कुछ सीखे वहां जाकर के। और यहाँ से मेरा आपसे इतना कहना है, मैं बहुत जल्दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मंत्री जो भी होंगे, सीएम से भी सीधी बात करूंगा, अधिकारियों से भी बात करूंगा कि आपकी जो सारी समस्याएं दूर होने के लिए हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास कैसे करें। तो सरकारी सामूहिक प्रयास कराने का दायित्व मेरा, लेकिन आप लोगों का प्रयास करने का दायित्व आपका है। कलेक्टर साहब आकर के वहां हल नहीं जोतेंगे आपका, वो आकर के पौधा नहीं लगाएंगे, पौधा तो आपको ही लगाना पड़ेगा। और अभी हमने प्रदर्शनी देखी आपकी, एक लिमिटेशन होता है सहयोग करने का, लिमिटेशन। इन्होंने कहा ना कि सब हमारे पास फंड नहीं, जितना फंड है उतना प्रयोग कर लेते। आप सोचो कि मार्क स्केल में यही करे आइडिया
वो कैसे करेगा? हम कर सकते हैं 10 लोग मिलकर, हम 15 लोग मिलकर के कर सकते हैं। एफपीओ इसलिए तो बना है, खाली प्रोडक्शन ही नहीं, बाकी चीजों का भी, खेती के प्रोडक्शन का भी ध्यान दें। यहाँ केवी भी कम है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। केवी की जो स्थिति में 2-4 केवी में भी घूम के आया हूँ, और केवी में बहुत ज्यादा सुझाव दिया कलेक्टर कि वो जो कर रहे हैं, जो समस्या आवे उसको अपने मोबाइल पे डालो। आजकल मोबाइल सबके पास है, ताकि लोगों को पता लगे, तो सरकार तक भी बात जाए, एशियारी वाला बात यहाँ भी बात जाए, कहा ये प्रॉब्लम किसान को आ रही है। ये तो आप अपने घर में बातचीत करके रहो तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए मेरा आप सबसे विनती है, मैं आऊंगा, गांव भी आऊंगा आपके, कहाँ झांगू जाना ना मेरे, जंगू भी आऊंगा मैं खुद, जंगू आकर के दिन भर वहां घूमूंगा आप लोगों के बीच में, और वहां की भी समस्या समझूंगा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन समस्या को दूर करने का दायित्व खाली सरकार पे नहीं छोड़ करके, खाली आईसीआर पे नहीं छोड़ करके, उस समस्या को हम सब मिलकर कैसे दूर करें, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है। और मेरा एक कहना है कि प्राइवेट नर्सरी छोटी छोटी खड़ी करो, अपने आसपास के 4 किसानों को और 150 को वैसी खड़ी करो, उसमें किसी की जरूरत नहीं है, खाली जमीन है, यहाँ से मदद लो आप, इनकी मदद से माध्यम से बहुत कैसे डेवलप होगा। जैसे अभी इन्होंने झाड़ा और हरे की जो डिटेल बताई जमीन की, तो वो लोग हम अपने गांव में करके दिखाए, तो गांव वाली बात आसपास के 20 घर तक जाएगी, और 20 घर तक गई तो निश्चित रूप से वैसा डेवलप होगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, आईसीआर को, और कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा, और बाकी सारे वैज्ञानिकों को। मैं भी पूरा घूम के आया हूँ, सारा देख के आया हूँ, तो अच्छा इन्होंने मेहनत की है। और इसमें निश्चित रूप से मैंने आईसीआर को भी कहा है कि अगर कहीं प्रयोग के नाते कुछ करना हो तो राज्यपाल के पास कुछ फंड रहता है, उस फंड का आप निश्चित रूप से उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के किसान की आमदनी कैसे बढ़े, हमारा ऑर्गेनिक चरित्र कैसे बना रहे, हमारे मूल प्रोडक्ट ऑरेंज हो, बड़ी इलायची हो, टर्मरिक हो, ये सारी हमारी कैसे वापस अपना स्थान प्राप्त करें, यही मूल भावना हमारी होनी चाहिए। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।